फ्रेंड्स, बात करें आईपीएल 2023 के मैच नंबर 9 की, तो यह खेला खेला जाता है कोलकाता के ईडन गार्डन्स में। कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच। तो फ्रेंड, टॉस करने के लिए दोनों कैप्टन आते हैं, सिक्का उछालते हैं। केकेआर के कप्तान नीतीश राणा और टॉस जीतते हैं आरसीबी के कप्तान फाफ डुप्लेसिस, और वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं केकेआर की बैटिंग की, तो ओपनिंग करने आते हैं वेंकटेश अय्यर और रहीमुल्ला गुरबाज, और पहला ओवर डालने आते हैं आरसीबी के मोहम्मद सिराज, और बहुत ही बढ़िया ओवर डालते हैं। दोनों सूझबूझ की पारी खेलते हैं और 3 ओवर तक कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 26 रनों तक पहुंचाते हैं। फिर चौथा ओवर डालने आते हैं डेविड विली, और दूसरे गेंद पर वेंकटेश अय्यर को बोल्ड कर देते हैं उनके 3 रन के निजी स्कोर पे। 3 ओवर 2 बॉल के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर होता है 26 रन पे 1 विकेट। फ्रेंड्स, उसके बाद आते हैं मनदीप सिंह, और अगले ही गेंद पर बोल्ड होकर वापस पवेलियन चले जाते हैं डेविड विली के गेंद पर। 3 ओवर 3 बॉल के बाद कोलकाता का स्कोर होता है 26 रन पे 2 विकेट। फ्रेंड्स, उसके बाद नीतीश राणा आते हैं, जो कोलकाता नाइट राइडर्स कैप्टन है, बैटिंग करने के लिए, और दोनों 6 ओवर तक मैच को चलाते हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 47 रन तक पहुंचाते हैं 2 विकेट के नुकसान पर। फ्रेंड्स, फिर बात करते हैं 7वां ओवर डालने आते हैं ब्रेसवेल, और पहली ही गेंद पर नीतीश राणा स्वीप मारने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं। हालांकि अंपायर नॉट आउट देते हैं, बट रिव्यू लेकर उनको वापस आउट करार देना पड़ता है। 6 ओवर 1 बॉल पे कोलकाता का स्कोर रहता है 47 रन पे 3 विकेट। फ्रेंड्स, फिर उसके बाद रिंकू सिंह बैटिंग करने के लिए आते हैं, और रहीमुल्लाह गुरबाज ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर 6 मारकर अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। फिर 12वें ओवर के दूसरे गेंद पर रिवर्स स्वीप मारने के चक्कर में स्वर्ण शर्मा की गेंद पर गुरबाज कैच आउट होकर वापस पवेलियन चले जाते हैं अपने 57 रन के निजी स्कोर पे, जो 44 गेंदों पे आता है। 11 ओवर 2 बॉल पे कोलकाता का स्कोर होता है 89 रन पे 4 विकेट। फिर फ्रेंड, आंद्रे रसल आते हैं बैटिंग करने के लिए, और अगले ही गेंद पर 6 मारने के चक्कर में लॉन्ग ऑन पे कैच खवाकर वापस पवेलियन चले जाते हैं अपने 0 रन के स्कोर पे। 11 ओवर 4 बॉल पे कोलकाता का स्कोर होता है 89 रन पे 5 विकेट। फ्रेंड, फिर शार्दुल ठाकुर आते हैं मैच के हीरो, और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, और 17वें ओवर के दूसरे गेंद पर 4 मारकर अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर लेते हैं। फ्रेंड, फिर 19वें ओवर की अंतिम गेंद पर हर्षल पटेल के बॉल पर रिंकू सिंह विकेट के पीछे कैच आउट होकर वापस पवेलियन चले जाते हैं अपने 46 रन के निजी स्कोर पर, जो उन्होंने मात्र 43 गेंदों में बनाया होता है। 19 ओवर तक कोलकाता का स्कोर होता है 192 रन पे 6 विकेट। फिर सुनील नारायण आते हैं बैटिंग करने के लिए, और अंतिम ओवर डालने के लिए आते हैं मोहम्मद सिराज, और चौथी गेंद पर शार्दुल ठाकुर को कैच करवा देते हैं उनके 68 रन के निजी स्कोर पे, जो चीज उन्होंने मात्र 29 गेंदों में बनाया होता है। 19 ओवर 4 बॉल तक कोलकाता का स्कोर 198 रनों तक पहुंच जाता है। फिर उसके बाद उमेश यादव आते हैं और फर्स्ट बॉल पे चौका मारते हैं, और दूसरी गेंद पे 2 रन लेकर कोलकाता का स्कोर 204 रनों तक पहुंचा देते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करें आरसीबी के बैटिंग की, तो उनको जीत के लिए चाहिए होता है 205 रन 20 ओवर में, और इसीलिए ओपनिंग करने आते हैं फाफ डुप्लेसिस और विराट कोहली। और कोलकाता की तरफ से पहला ओवर डालने आते हैं उमेश यादव, और पहले ओवर में 10 रन देते हैं 2 चौकों के साथ। दोनों ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके 4 ओवर तक रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का स्कोर 4 ओवर तक 42 रन तक पहुंचा देते हैं। फिर 5वां ओवर डालने आते हैं सुनील नारायण, और पांचवें ओवर के 5वीं गेंद पर कोहली को बोल्ड कर वापस पवेलियन भेज देते हैं उनके 21 रन के निजी स्कोर पे। इस तरह फ्रेंड्स, 4 ओवर 5 बॉल में कोलकाता का स्कोर होता है 44 रन पे 1 विकेट। फिर ब्रेसवेल आते हैं, और 6वें ओवर के द्वितीय बॉल पे ही वरुण चक्रवर्ती उनको भी फाफ डुप्लेसिस को बोल्ड करके उनको वापस भेज देते हैं उनके 23 रन के निजी स्कोर पे। 5 ओवर 2 बॉल पे कोलकाता का स्कोर होता है 46 रन पे 2 विकेट। फिर ग्लेन मैक्सवेल बैटिंग करने के लिए आते हैं, और 8वें ओवर में वापस वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग करने आते हैं, और द्वितीय बॉल में मैक्सवेल को बोल्ड करके वापस पवेलियन भेज देते हैं उनके 5 रन के निजी स्कोर पे, जो उन्होंने 7 गेंदों में बनाया होता है। 7 ओवर 2 बॉल में कोलकाता का स्कोर होता है 54 रन पे 3 विकेट। फ्रेंड, उसके बाद हर्षल पटेल बैटिंग करने के लिए आते हैं, और 8वें ओवर के चौथे बॉल पर वरुण चक्रवर्ती के ही गेंद पर स्क्रीन बोल्ड होकर वापस चले जाते हैं। 7 ओवर 4 बॉल पे कोलकाता का स्कोर होता है 54 रन पे 4 विकेट। फिर फ्रेंड शहबाज अहमद आते हैं, और फिर 9वां ओवर में
नारायण गेंद डालने आते हैं और 5वीं गेंद पर शहबाज अहमद को कैच आउट कराकर उनको वापस पवेलियन भेज देते हैं। 8 ओवर 5 बॉल पे कलकत्ता का स्कोर रहता है 61 रन पे 5 विकेट। फिर फ्रेंड्स दिनेश कार्तिक बैटिंग करने के लिए आते हैं, दोनों पारी को संभालते हैं और 11वें ओवर तक संभालते हैं। फिर 12वां ओवर डालने शार्दुल ठाकुर आते हैं, उसके तीसरे गेंद पर ही ब्रेसवेल कैच आउट हो विकेट के पीछे कैच आउट होकर वापस पवेलियन चले जाते हैं अपने 19 रन के निजी स्कोर पे जो उन्होंने 18 गेंदों में बनाया होता है। इसी तरह 11 ओवर 3 बॉल में कलकत्ता का स्कोर पहुंचता है 83 रन पे 6 विकेट। फिर उसके बाद अनुज रावत इम्पैक्ट प्लेयर के हिसाब से आते हैं। फिर 13वें ओवर में सेकेंड बॉल पर बैक साइड में कैच आउट होकर वापस चले जाते हैं सुएज की गेंद पर, जो नए डेब्यू कर रहे हैं सुएज, उनके गेंद पर। इसी तरह फ्रेंड 12 ओवर 2 बॉल पे कलकत्ता का स्कोर पहुंचता है 84 रन पे 7 विकेट। फिर उसके बाद डेविड विल्ली बैटिंग करने के लिए आते हैं। फिर उसी ओवर के 5वें गेंद पर दिनेश कार्तिक भी कैच आउट होकर वापस सुएज की गेंद पर अपने 9 रन के निजी स्कोर पर कैच आउट होकर वापस पवेलियन लौट जाते हैं। इसी तरह फ्रेंड 12 ओवर 5 बॉल पे कलकत्ता का स्कोर होता है 86 रन पे 8 विकेट। कर्ण शर्मा आते हैं फ्रेंड। कर्ण शर्मा और अनुज रावत मैच को चलाते हैं धीरे धीरे, नहीं, कर्ण शर्मा और डेविड विली मैच को धीरे धीरे चलाते हैं। फिर 15 ओवर के तीसरे गेंद पर सुएज के ही गेंद पर कर्ण शर्मा कैच आउट हो जाते हैं। हालांकि अंपायर ने उन्हें कैच आउट नहीं दिया था, बट रिव्यू के चलते उन्हें कैच आउट होकर वापस चला जाना होता है। तो फ्रेंड इसी तरह 14 ओवर 3 बॉल में कलकत्ता का स्कोर होता है 96 रन पे 9 विकेट। फिर आकाशदीप बैटिंग करने के लिए आते हैं। फिर दोनों मैच को संभालते हैं फ्रेंड 17 ओवर 3 गेंद तक। फिर स्कोर पहुंचा देते हैं 123 रन तक। उसके बाद अगली ही गेंद पर आकाशदीप वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच एंड बोल्ड होकर वापस पवेलियन चले जाते हैं अपने 17 रन के निजी स्कोर पर, जो उन्होंने मात्र 8 गेंदों में बनाया होता है। इस तरह फ्रेंड चक्रवर्ती की घातक गेंदबाजी और शार्दुल ठाकुर की दमदार बल्लेबाजी के दम पर केकेआर 81 रनों से जीत जाता है 14 बॉल शेष रहते हुए। तो फ्रेंड्स ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जरूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए